हेलो बच्चों, मैं हूं दिनेश विश्वकर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी जबलपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर मालूम है कि वेपर के द्वारा लगने वाले जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर होगा। वेपर कैसे बनेगी? जब पानी को आप बॉईल कराएंगे तो वेपर बनेगी, और वेपर के द्वारा जो लगेगा प्रेशर उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। फिर बात आती है लोअरिंग। लोअरिंग मीन्स होता है कम होना। तो कम होना मतलब क्या कम होना है? तो इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखें कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute dissolved in pure solvent, then vapor pressure of solution is decreased ना। मतलब इसका है कि आप अगर प्योर वाटर को बॉईल कराते हैं तो कितने डिग्री में बॉईल होता है? 100 डिग्री। लेकिन सपोज़ आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि जो वाष्पित नहीं होते, है ना, जैसे ईथर, सॉल्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल सॉल्ट। सॉल्ट जब आप ऐड करते हैं वाटर में तो बॉईल करेंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लें, कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, विलयन का वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे सॉल्वेंट के, तो आपने क्या किया, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसको वेपराइज होने से क्या करने लगते हैं? रोकने लगते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं, जिससे इनका वेपर प्रेशर जो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। किसका? सॉल्यूशन का। क्योंकि पहले क्या था? सॉल्वेंट, आपने मिलाया सॉल्यूट, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है उसको लिखेंगे P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन बोलें तो क्या होगा? PA। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए P0A रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रखोगे? PA। तो क्या हो रहा था, आपने नॉन वॉलेटाइल मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। उसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0A माइनस PA। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मीनिंग है कि जो आपको इक्वेशन मिला था, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, P0A माइनस PA था, इसको अगर हम डिवाइड कर दें प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, तो जो इक्वेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है राउल्ट्स लॉ, उसमें ये काम में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मैंने अपलोड किया इस पर। तो अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।